पढ़ेंगे औरतों के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है डिलेड एंड नॉन यूनियन। तो अपन ये जो टॉपिक है ये पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स के अंदर। तो अपन ने पहले की वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर है, इसको अपन ने 3 टाइप से क्लासीफाई किया है। सबसे पहले इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद आता है अर्ली कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद लास्ट में आता है लेट कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपन को देखने को मिलता है डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन। तो लेट कॉम्प्लिकेशन का मतलब है अगर जिस टाइम फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, उसके कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद अपन को जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं उसे अपन कहते हैं लेट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को यही देखने को मिलता है डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, माल यूनियन, क्रॉस यूनियन। उसके बाद भी यहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस, शॉर्टनिंग, जॉइंट स्टिफनेस, ये सब अपन को देखने को मिलता है। तो अपन यहाँ पर सिर्फ देखेंगे डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन। तो डिलेड यूनियन क्या होता है? डिलेड यूनियन का मतलब है बोन को जिस टाइम में जितने टाइम में उसको जुड़ जाना चाहिए था वो उससे ज़्यादा टाइम लेती है बोन जुड़ने में। और नॉन यूनियन का मतलब है कि जो बोन है वो कभी जुड़ी ही नहीं है, अभी जुड़ ही नहीं पाएगी, उसको अपन कहते हैं नॉन यूनियन। तो अपन टॉपिक पर जाते हैं। तो टॉपिक है अपना यहाँ पे डिलेड एंड नॉन यूनियन। तो अपन ने देखा कि डिलेड का मतलब क्या होता है और नॉन यूनियन का मतलब क्या होता है, लेकिन अपन इसको एक बार फिर समझते हैं कि डिलेड एंड नॉन यूनियन क्या होता है। मान लो ये एक अपनी बोन है, नॉर्मल बोन है, इसका यहाँ पर अपन को फ्रैक्चर हो गया, जिस तरह से फ्रैक्चर होगी और फ्रैक्चर होने के बाद ये जिस तरह से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर होने के बाद अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए अपन इसको अपनी अलाइनमेंट में लेके आएंगे। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये बोन ऐसी थी, इसका फ्रैक्चर होने के बाद ऐसे होगी और कभी कभी डिस्प्लेस्ड हो जाती है, मतलब ये अपने एंगल से हट जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अगर मान लो इस तरह से हो गई है तो अपन इसको इस तरह से लेके आएंगे। उसके बाद इस बोन के ऊपर अपन पीओपी कास्ट लगा देंगे, रिडक्शन करेंगे, या फिर कभी कभी अपन सर्जिकल मेथड भी अपन इसके लिए करते हैं। तो अपन तो यहाँ पे बात कर रहे हैं डिलेड एंड नॉन यूनियन की। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? ये जो बोन है इसका फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो अपन इसका रिडक्शन करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है ना, अपन कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी यूनाइट हो जाए। यूनाइट होने का मतलब है इन दोनों बोन का वापस जुड़ जाना, ठीक है। जो हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर है वो उसकी वीडियो अपन ने अलग से बनाई हुई है, उसकी 4-5 स्टेजेस होती है, ठीक है। तो इसके इस तरह से जुड़ने की इसकी अलग से स्टेज होती है। तो इसको अपन कहते हैं यूनियन ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, इस तरह से यूनाइट होती है। तो यहाँ पे है डिलेड यूनियन। तो डिलेड यूनियन का मतलब है कि मान लो ये बोन है, इसको यूनाइट होना था 1 महीने के अंदर, ठीक है। अपन ऐसे एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं कि इस बोन को यूनाइट होना था 1 महीने के अंदर, लेकिन इसने टाइम ले लिया, तो ये 3 महीने में जाके यूनाइट हो रही है, तो उसको अपन कहेंगे डिलेड यूनियन। नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लेती है यूनाइट होने में, तो उसको अपन कहते हैं डिलेड यूनियन। तो नॉन यूनियन का मतलब होता है कि बोन कभी जुड़ी नहीं है। तो मान लो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये अपन एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर मान लो इस बोन का डिस्प्लेसमेंट हो गया है और इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, बहुत सारा स्पेस आ गया, तो ये दो एक दूसरे से जुड़ेगी कैसे? ये जुड़ ही नहीं पाएगी, तो उसको अपन कहते हैं नॉन यूनियन, ठीक है। डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन। डिलेड यूनियन का मतलब जितने टाइम में उसको जुड़ना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम ले रही है बोन जुड़ने में, और नॉन यूनियन का मतलब है कि वो बोन कभी जुड़ ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं व्हेन अ फ्रैक्चर टेक मोर देन द यूजुअल टाइम टू यूनाइट इट इज सेड टू हैव डन इन डिलेड यूनियन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगर फ्रैक्चर यूनाइट होने में ज़्यादा टाइम लेती है तो उसको अपन डिलेड यूनियन कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ये डिलेड यूनियन। उसके बाद है यहाँ पे a large percentage of such fractures eventually unite. In some, the union does not progress and they fail to unite. These are called non-union. तो अपन ने बात कर लिया ना कि यहाँ पर नॉन यूनियन है कि मतलब जो जो फ्रैक्चर है वो कभी जुड़ ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनियन डज नॉट प्रोग्रेस। जो यूनियन है वो यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है और वो प्रोग्रेस नहीं है और वो फेल हो जाएगा यूनाइट होने में, ठीक है। तो अपन उसको कहेंगे नॉन यूनियन, डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन। तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कन्वेंशनली इट इज नॉट बिफोर 6 month डेट अ फ्रैक्चर कैन बी डिक्लेयर्ड एज नॉन यूनियन। अगर जो फ्रैक्चर है वो 6 महीने के अंदर यूनाइट नहीं होता है तो उसको अपन डिक्लेयर कर देते हैं कि वो नॉन यूनियन है। अगर किसी फ्रैक्चर को जुड़ना होगा तो 6 महीने के अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑफ्टन डिफिकल्ट टू से द फ्रैक्चर इट इज़ इन डिलेड यूनियन और हैज़ गॉन इनटू नॉन यूनियन। तो ये कहना काफ़ी मुश्किल होता है डॉक्टर्स के लिए कि जो फ्रैक्चर है वो डिलेड यूनियन होगा या फिर नॉन यूनियन होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी हीलिंग पे डिपेंड करता है और ये % टू % और जो भी केस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कहना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो फ्रैक्चर है वो डिलेड यूनियन है या फिर नॉन यूनियन के अंदर चला गया है। ओनली प्रोग्रेसिव
evaluation of the x-ray over a period of time can solve this issues। तो इसको अपन डिटेक्ट कैसे करेंगे, इसको अपन पता कैसे लगाएंगे कि अपन टाइम टू टाइम उसका एक्सरे करवाएंगे फ्रैक्चर का और उसको बार बार चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो यही एक तरीका है उसको चेक करने का कि वो यूनाइट हो रहा है या फिर उसके अंदर हीलिंग हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे इस तरह से, ठीक है। presence of mobility at the fractures after reasonable period is really a sign of non union, ठीक है। तो ये एक तरह का नॉन यूनियन का साइन हो जाता है। presence of pain at the fracture side on using the limb also indicate non union, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और केस की बात हो रही है। अगर मान लो presence of pain at the fracture side, अगर जो पेशेंट है वो अपने जो पैर है या फिर अपना जो लिम्ब है जहाँ पर भी उसको फ्रैक्चर हुआ है उसको वो यूज़ लेता है और यूज़ लेने के बाद उसको उस फ्रैक्चर साइड पर पेन होता है, तो ये भी ये इंडिकेट करता है कि वो जो फ्रैक्चर है वो नॉन यूनियन के अंदर चला गया है, ठीक है। नॉन यूनियन में भी पेनलेस इफ स्यूडो जॉइंट फॉर्म्स बिटवीन द फ्रैक्चर्स एंड, अगर जो नॉन यूनियन जो केस है अगर वहाँ पर मे भी पेनलेस, अगर वो मतलब जो फ्रैक्चर साइड है वो पेनलेस है, हाँ, तो अगर जो नॉन यूनियन जो है कंडीशन अगर वो पेनलेस है तो स्यूडो जॉइंट फॉर्म्स बिटवीन द फ्रैक्चर, तो अपन वहाँ पे ये पता लग जाएगा अपन को कि वहाँ पे स्यूडो जॉइंट फॉर्मेशन हो रहा है उस फ्रैक्चर्स के एंड्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉजेज आते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड यूनियन। तो ऐसे यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स दे रखे हैं जिसके अंदर अपन को डिलेड यूनियन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर टेबल के अंदर है। इन एनी गिवन केसेस देयर मे बी वन और मोर फैक्टर ऑपरेटिंग, ठीक है। तो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर टेबल के अंदर दिए हुए हैं केसेस ऑफ डिलेड एंड नॉन यूनियन एंड देयर कॉमन साइट, ठीक है। तो कॉमन साइट पर दिए हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कॉजेज रिलेटेड टू द पेशेंट, उसके बाद कॉजेज रिलेटेड टू फ्रैक्चर, उसके बाद यहाँ पर आता है कॉजेज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अपन इन तीनों के बेसिस पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कॉजेज रिलेटेड टू द पेशेंट, ठीक है। तो अगर मान लो किसी पेशेंट के एज काफ़ी ज़्यादा है, कॉमन इन ओल्डर एज के अंदर अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि ओल्डर एज में क्या होता है ना उनके बोन्स है की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, बोन्स वीक होने लग जाती है, तो जिस कारण से उनका डिलेड यूनियन अपन को देखने को मिल सकता है और नॉन यूनियन में अपन को वहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हीलिंग होती है वो थोड़ी ठीक से नहीं हो पाती है, ठीक है। एसोसिएटेड सिस्टेमिक इलनेस अपन को देखने को मिल सकती है, जैसे कि मेलिग्नेंसी, ऑस्टियोमलासिया, इन सब के इन दोनों कंडीशन के अंदर भी आपको नॉन यूनियन एंड डिलेड यूनियन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये तो पेशेंट के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं फ्रैक्चर से रिलेटेड, जैसे डिस्ट्रैक्शन एट द फ्रैक्चर साइट, मसल पुलिंग द फ्रेगमेंट, क्योंकि जो बोन है बोन के आसपास मसल्स रहती है, तो जो मसल्स है वो उसको पुल कर लेती है, जिस कारण से जो साइड्स है जो मतलब जो फ्रेगमेंट्स होते हैं फ्रैक्चर्स के वो दूर दूर चले जाते हैं। जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो ये एक बोन है, ठीक है, ये बोन का फ्रैक्चर हो गया, तो यहाँ पर जो मसल्स वगैरह होती है वो इस फ्रेगमेंट्स को, ये मान लो ये वाली जो मसल है ये इसको ऊपर की तरफ ले जाएगी और ये वाली जो मसल है उसको नीचे की तरफ ले जाएगी, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी स्पेस आ जाएगा। तो जिस कारण से भी अपन को यहाँ पर डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि कौन कौन से ऐसे वो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर्स पटेला का फ्रैक्चर के अंदर भी अपन को ये सब देखने को मिल सकता है। उसके बाद फ्रैक्चर ओलेक्रेनम, इसमें भी अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद ग्रेविटी है, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस बोन अपन जानते हैं कि कौन सी बोन होती है, तो वहाँ पर जो ह्यूमरस का जो फ्रैक्चर होता है तो ऊपर वाला पार्ट तो वहीं पर रहता है, लेकिन जो फ्रैक्चर्स का जो नीचे वाला पार्ट रहता है वाला डिस्टल जो फ्रेगमेंट होता है वो ग्रेविटी के कारण नीचे जाता है, ठीक है। उस कारण से यहाँ पर गैप हो जाता है, तो डिलेड यूनियन और नॉन यूनियन अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद है सॉफ्ट टिश्यू से इंटरपोजिशन, जैसे कि फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के अंदर, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर में अपन को देखने को मिल सकता है, फ्रैक्चर मीडियल मेडुलस के अंदर अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद है बोन लूज एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर, जैसे कि फ्रैक्चर टिबिया ओपन टाइप, फ्रैक्चर अल्ना ओपन टाइप, ठीक है। उसके बाद है इन्फेक्शन फ्रॉम एन ओपन फ्रैक्चर, जैसे फ्रैक्चर टिबिया, डैमेज ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ फ्रैक्चर फ्रेगमेंट के मतलब जो फ्रैक्चर्स के जो फ्रेगमेंट होते हैं उसके बाद जो फ्रेगमेंट बन जाता है उसके कारण से जो ब्लड सप्लाई वो डैमेज हो जाती है, उस कारण से अपन को डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई वो ठीक से नहीं हो पा रही है, ठीक है। फ्रैक्चर्स नेक ऑफ फीमर, फ्रैक्चर्स लोअर थर्ड ऑफ टिबिया में अपन को ये सब देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स
का मतलब क्या होता है ना, किसी भी अंडरलाइन डिजीज़ के कारण जो अपनी बोन्स है वो वीक हो जाती है, और उस कारण से जिसका हाई रिस्क हो जाता है उसके फ्रैक्चर्स का। अगर इस किसी अंडरलाइन डिजीज़ के कारण जो फ्रैक्चर होता है तो उसे अपन कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जैसे कि फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ द फीमर, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कॉजेज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट से भी रिलेटेड कुछ कॉजेज हो सकते हैं जिसके अंदर को नॉन यूनियन एंड डिले यूनियन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इनएडिक्वेटेड रिडक्शन, अगर अपन ने रिडक्शन ठीक से नहीं किया है तो उस कारण से भी डिले यूनियन एंड नॉन यूनियन हो सकती है। तो अपन ने देख लिया था कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक बोन है, इसका इस तरह से फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, और ये इस तरह से डिस्प्लेस्ड हो गई, तो इसके दो मेथड होते हैं कि अपन इसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो अपन इसका रिडक्शन करते हैं, मतलब जो दोनों फ्रेगमेंट्स हैं तो अपन इसको इसके अलाइनमेंट में लेके आएंगे, मतलब ये दोनों सेम अलाइनमेंट में होना चाहिए, बिल्कुल इसकी तरह से, क्योंकि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो अपन इसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन में दो तरह के होते हैं, ओपन रिडक्शन एंड क्लोज रिडक्शन, ठीक है। ओपन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन, जो ओपन रिडक्शन होता है वो सर्जिकल मेथड वाला होता है, और क्लोज रिडक्शन अपने हाथों से कर सकते हैं, ठीक है, बाहर से, बिना किसी ऑपरेशन, ठीक है। अगर वो रिडक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा तो उस कारण से अपन को डिले यूनियन एंड नॉन यूनियन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद आता है डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जैसे फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेस अपन ने देख लिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आता है टाइप ऑफ नॉन यूनियन। तो नॉन यूनियन के यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, टू मेन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिक एंड हाइपरट्रॉपिक। अपन इसको डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है टाइप ऑफ नॉन यूनियन। फर्स्ट वाला है ट्रॉपिक वाला, ये इस तरह से, और हाइपरट्रॉपिक वाला अपन को यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं कि क्या होता है ट्रॉपिक वाले में, वेयर देयर इज मिनिमल और नो अटेम्प्ट एट कैलस फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अपन को कैलस फॉर्मेशन जो होता है वो कम देखने को मिलेगा या फिर देखने को नहीं मिलेगा। और हाइपरट्रॉफिक के अंदर क्या होता है ना, वेयर द कैलस इज प्रेजेंट, जो कैलस है वो प्रेजेंट होता है, इट डज नॉट ब्रीच द फ्रैक्चर साइड, लेकिन वो फ्रैक्चर साइड पे वहाँ पर ब्रीच नहीं बनाता है। तो अपन देखते हैं कि कैलस क्या होता है। वैसे तो अपन ये जो इसके जो फ्रैक्चर्स की हीलिंग है ये अपन पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हीलिंग्स होती है, स्टेज ऑफ हेमेटोमा, स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यूज, स्टेज ऑफ कैलस। अपन यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है स्टेज ऑफ रिमॉडलिंग एंड स्टेज ऑफ मॉडलिंग। तो ये इसकी थर्ड स्टेज होती है। तो कैलस के अंदर क्या होता है ना, ये इस तरह से कैलस होता है, ठीक है। इस तरह से इसका टाइम होता है 4 to 12 वीक्स के अंदर ये कैलस बनता है। तो यहाँ पर इस तरह से होता है, यहाँ पर है कैलस रेडियोलॉजिकल विजिबल होता है, फ्रैक्चर क्लिनिकल यूनाइट हो जाता है इस वाली कंडीशन के अंदर, ठीक है, स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन में। तो उसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं कि सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है नॉन यूनियन एंड डिले यूनियन की। तो वो है साइट वेयर नॉन यूनियन अकर्स कॉमनली अ नेक ऑफ फीमर। जो फीमर है उसके नेक का अगर फ्रैक्चर होता है तो उस जगह भी अपन को ये सब देखने को मिल सकता है। इसके फोइट में अपन को देखने को मिल सकता है। लोअर थर्ड ऑफ द टीबिया में भी अपन को देखने को मिल सकता है। लोअर थर्ड ऑफ अल्ना एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, ये सब इसकी कॉमनेस्ट साइट्स होती है जहाँ पे अपन को डिले यूनियन एंड नॉन यूनियन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, डिले यूनियन एंड नॉन यूनियन के। तो अपन पढ़ते हैं डिलेड एंड नॉन यूनियन कैन बी रिजल्ट इन परसिस्टेंट पेन। अपन को वहाँ पे पेन देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। डिफॉर्मिटी अपन को देखने को मिल सकती है, और अबनॉर्मल मोबिलिटी एट द फ्रैक्चर साइड पे भी अपन को ये देखने को मिल सकता है। अब फ्रैक्चर इन डिलेड यूनियन इफ स्टेज कैन लीड टू रिफ्रैक्चर। अगर वहाँ पर मान लो फ्रैक्चर है उसके बाद मतलब डिलेड यूनियन वाला जो फ्रैक्चर है, अगर वहाँ पर थोड़ा भी स्ट्रेस लगेगा तो वहाँ पर वो दोबारा फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पर पीओपी कास्ट वगैरह लगा के उस जो लिम है या फिर जहाँ पर भी फ्रैक्चर हुआ है उसको अपन थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो पेशेंट है वो उसको हिलाए ना, और जो फ्रैक्चर्स की जो हीलिंग है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर इसका डायग्नोसिस कि डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन का अपन पता कैसे लगाएंगे, फिर क्योंकि डायग्नोसिस करने के बाद ही अपन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं इसका डायग्नोसिस। डिलेड यूनियन इज अ डायग्नोसिस इन द रिलेशन टू टाइम के रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन डिलेड यूनियन है उसको अपन चेक करते रहते हैं। अब फ्रैक्चर में नॉट शो एनी अबनॉर्मल साइन क्लिनिकली। जो फ्रैक्चर है वो अपन को क्लिनिकली कोई साइन शो नहीं करता है, अबनॉर्मल साइंस क्लिनिकली, बट एक्सरे में फेल टू शो बोनी
यूनियन, ठीक है। लेकिन जो फ्रैक्चर्स है वो अपन को ठीक से नहीं दिखाता है कि वहाँ पे यूनियन कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो अपन यहाँ पे चेक करते हैं। अ फॉलोइंग आर सम ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग्स विच सजेस्ट डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन। तो यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स है वो अपन देख के पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे डिलेड यूनियन है नॉन यूनियन है क्या हो रहा है, ठीक है। तो पर्सिस्टेंट पेन अपन को देखने को मिल सकता है। जिस साइड पर पेन हुआ है जो पेशेंट है वो अपन को बताएगा कि उसको वहाँ पर पेन हो रहा है। पेन ऑन स्ट्रेसिंग द फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर को स्ट्रेस करते हैं तो वहाँ पर अपन को पेन देखने को मिल सकता है स्ट्रेस के कंडीशन में। मोबिलिटी अपन को देखने को मिल सकते हैं इन नॉन यूनियन, इंक्रीजिंग डिफॉर्मिटी एट द फ्रैक्चर साइट। जो फ्रैक्चर साइड है वहाँ पे अपन को डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है, इन नॉन यूनियन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द रेडियोलॉजिकल फीचर्स सजेस्टिव फॉर दिस कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पे कुछ रेडियोलॉजिकल फीचर्स अपन को देखने को मतलब बताया हुआ है सजेस्टिव द दिस कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे पहले आता है डिलेड यूनियन, उसके बाद आएगा यहाँ पे नॉन यूनियन वाला। तो डिलेड यूनियन में लिखा हुआ है द फ्रैक्चर लाइन इज विजिबल। तो इसके अंदर अपन को जो फ्रैक्चर लाइन है वो विजिबल होगी, और जो नॉन यूनियन है वहाँ पर भी अपन को जो फ्रैक्चर लाइन है वो विजिबल होगी। तो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं डिलेड यूनियन के अंदर देयर में बी इनएडिक्वेट केलस ब्रीजिंग द फ्रैक्चर साइट। ये अपन ने देख लिया यहाँ पर कि इनएडिक्वेट केलस ब्रीजिंग अपन को देखने को मिलेगी फ्रैक्चर साइट पर। और नॉन यूनियन के अंदर क्या होगा ना, देयर इज लिटिल ब्रीजिंग केलस अपन को देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपन को लिटिल देखने को मिलेगा। अब फ्रैक्चर्स एंड मे बी राउंडेड, जो फ्रैक्चर्स जो एंड है वो राउंडेड देखने को मिलेंगे, स्मूथ देखने को मिलेंगे, ऐसे स्क्लेरोइड अपन को देखने को मिलता है, स्क्लेरोटिक अपन को देखने को मिलेगा। द मेडुलरी कैविटी में बी ओब्लिटेरेटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखे हुआ है इन द समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू से श्योर अबाउट यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्स वेयर इंटरनल फिक्सेशन हैज़ बीन यूज्ड। तो यहाँ पर है जब अपन फ्रैक्चर का मतलब जो फ्रैक्चर हो जाता है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट अपन वहाँ पर इंटरनल फिक्सेशन के साथ भी करते हैं कि अपन जो पहले जो पार्ट है जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसको कट डाउन करेंगे, कट मतलब वहाँ पर इंसिजन करेंगे, उसके बाद अपन उसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के बाद अपन वहाँ पे कुछ इंटरनल फिक्सेशन लगा देंगे ताकि जो बोन है वो मूव ना कर पाए और वो अपने अलाइनमेंट से ना हट पाए, ठीक है। तो अगर अपन जहाँ पर इंटरनल फिक्सेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये पता लगाना कि वो फ्रैक्चर है वो यूनियन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है वेरी डिफ़िकल्ट टू बी श्योर अबाउट यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्स where internal fixation has been used. Evaluation of serial X-ray may help detect angulation, non-progress of bruising callus, resorption of callus, loosening of screws and bending of nail or plate, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना अपन उसको चेक करना पड़ता है अपन को बार बार कि कितनी हीलिंग हो रही है, वहाँ पर जो अपन ने इंटरनल फिक्सेशंस लगाए वो ढीले तो नहीं हो गए हैं या फिर उसके अंदर क्या हो रहा है। तो इसके लिए अपन को टाइम टू टाइम एक्सरे करवा के चेक करना पड़ता है। तो उसके अंदर अपन को देखने को मिल सकता है एंगुलेशन अपन उसके अंदर चेक करेंगे, नॉन प्रोग्रेसिव और ब्रीजिंग केयरलेस अपन को देखने को मिल सकता है, रिजॉर्प्शन ऑफ केयरलेस अपन को देखने को मिल सकता है, लूजिंग ऑफ स्क्रूज अपन को देखने को मिल सकता है, एंड बेंडिंग ऑफ नेल और प्लेट्स, ये सब अपन को उसके अंदर डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक से दिख जाते हैं। क्योंकि अपन को वहाँ पे ट्रीटमेंट कितना हो रहा है मतलब कितनी हीलिंग हो रही है सब चेक करना होता है। तो इस कारण से अपन वहाँ पे टाइम टू टाइम एक्सरे करवाते हैं। एक्सेसिव रोटेशन में बी द only abnormal mobility in a case with intramedullary rod in situ. Oblique view done under fluoroscopy may show an unheld fractures better than कन्वेंशनली एपी एंड लेटरल एक्सरे। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना अपन किस तरह से अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं। जो अपन एक्सरे करवाते हैं एपी एक्सरे एंड लेटरल एक्सरे जो करवाते हैं उसके अंदर अपन इतने अच्छे से उस फ्रैक्चर को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने एक और टेक्निक निकाले वो है फ्लोरोस्कोपी। तो इसके अंदर अपन ने ना जो फ्रैक्चर है अनहेल्ड जो फ्रैक्चर होता है उसको अपन अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, बेटर देन एपी एंड लेटरल एक्सरे, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल टू डेमोस्ट्रेट मोबिलिटी एट द फ्रैक्चर्स बाय स्ट्रेस एक्सरे और वेट बियरिंग एक्सरे। तो ये सब उसके अंदर अपन से देख सकते हैं। 3D CT स्कैन इज समटाइम हेल्पफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन डिलेड एंड नॉन यूनियन।
तो 3D जो CT स्कैन है उसके थ्रू भी अपन अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों के बिटवीन में, डिलेड एंड नॉन यूनियन में, ठीक है। क्यों डिलेड यूनियन है एंड नॉन यूनियन है, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन दोनों को चेक करना कि वो डिलेड यूनियन है या नॉन यूनियन है। तो उसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में है मोस्ट फ्रैक्चर्स इन डिलेड यूनियन यूनाइट ऑन कंटिन्यूटी इन द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो कुछ जो फ्रैक्चर्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जिसका ट्रीटमेंट अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देके भी कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है अपन कुछ ड्रग्स देके, रिडक्शन देके, ट्रैक्शन देके, इन सब के थ्रू अपन जो फ्रैक्चर है उसको अपन ट्रीट करें, ठीक है, मतलब बिना ऑपरेशन वाला। डिलेड यूनियन यूनाइट, तो डिलेड यूनियन है वो तो इसके अंदर यूनाइट हो जाता है। तो समटाइम क्या होता है, समटाइम दिस में नॉट अकर एंड द फ्रैक्चर्स में नीड सर्जिकल इंटरवेंशन। तो कभी कभी क्या होता है ना, वो जो ट्रीटमेंट जो अपन कर रहे हैं फ्रैक्चर का वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से नहीं हो पाता है, तो उस कारण से अपन को सर्जिकल इंटरवेंशन करवाना पड़ता है ताकि जो फ्रैक्चर है वो जल्दी से हील हो पाए और पेशेंट जल्दी से चल फिर पाए। तो उसके साथ साथ अपन यहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग भी करा सकते हैं। बोन ग्राफ्टिंग विथ और विदाउट इंटरनल फिक्सेशन में भी रिक्वायर्ड। तो अपन बोन ग्राफ्टिंग करा के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बोन ग्राफ्टिंग भी अपन किस तरह से कर सकते हैं, विथ और विदाउट इंटरनल फिक्सेशन लगाए पे अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑन नॉन यूनियन, तो नॉन यूनियन का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है अपॉन द साइट ऑफ नॉन यूनियन एंड द डिसएबिलिटी कॉज्ड बाय इट। तो ये सब डिपेंड करता है जो पेशेंट है उसके ऊपर कि जहाँ किस साइड पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय इट, ठीक है। द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी कंसिडर्ड डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल केस। तो ये इंडिविजुअल के केस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ वो दिया हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, वो है ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन एंड बोन ग्राफ्टिंग। तो ओपन रिडक्शन करके अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओपन रिडक्शन करने के बाद अपन वहाँ पर इंटरनल फिक्सेशन लगा देंगे ताकि जो अपन ने ओपन रिडक्शन किया है वो अपनी जगह पर ही बना ले। उसके बाद अपन वहाँ पर बोन ग्राफ्टिंग करके भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये सब लिखा हुआ है। दिस इज द कॉमनेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म्ड फॉर नॉन यूनियन। नॉन यूनियन के लिए काफ़ी कॉमनेस्ट ऑपरेशन है जो अपन परफॉर्म कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। द ग्राफ्ट कैन टेक फ्रॉम इलियक क्रेस्ट, जो अपन ग्राफ्ट लगते हैं वो अपन इलियक क्रेस्ट से ले सकते हैं। इंटरनल फिक्सेशन इज रिक्वायर्ड इन मोस्ट केसेस, और इंटरनल फिक्सेशन भी रिक्वायर्ड होता है सम केसेस के अंदर, इन मोस्ट केसेस के अंदर। उसके बाद इंसिजन ऑफ फ्रेगमेंट करके भी अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स अचीविंग यूनियन इन डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर्ड टू इंसिजन ऑफ वन ऑफ द फ्रेगमेंट। तो अपन जो ट्रीटमेंट करते हैं नॉन यूनियन के लिए वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इस कारण से अपन वहाँ पर इंसिजन कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैन ओनली बी डन वेयर इंसिजन ऑफ द फ्रेगमेंट विल नॉट कोज एनी लॉस ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फंक्शंस, वो कोई लॉस नहीं करता फंक्शंस का इसके अंदर। एंड इंसिजन में और may नॉट नीड टू combined विथ रिप्लेसमेंट विथ एन आर्टिफिशियल मोड्स। इसको अपन कहते हैं प्रोस्थेसिस। तो अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लोअर एंड ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह का जो लोअर थर्ड है, कैन बी इंसाइज्ड फॉर नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्स ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द अल्लाह विदाउट मच लॉस। एंड इन नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्स ऑफ नेक ऑफ फीमर इन एन एल्डर द हेड ऑफ फीमर कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रोस्थेसिस, ठीक है। प्रोस्थेसिस के साथ रिप्लेसमेंट ऑर्थोप्लास्टिक के साथ अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नो ट्रीटमेंट। कभी कभी ऐसे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जिसके अंदर अपन मतलब ट्रीटमेंट दिए बिना भी वो यूनाइट हो जाता है, उसके अंदर अपन को कोई किसी भी तरह का ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं होती है। सम नॉन यूनियन डू नॉट गिव राइज टू एनी सिम्टम्स। कुछ फ्रैक्चर ऐसे होते हैं या फिर नॉन यूनियन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमको कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं एंड हिज रिक्वायर्ड नो ट्रीटमेंट, और वहाँ पर हमको कोई ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है सम नॉन यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर्स स्केफोइड, ठीक है। उसके बाद एक और टेक्निक होती है इसके ट्रीटमेंट की, वो है एलिजारो मेथड। एलिजारो मेथड अपन एक अलग से एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि एलिजारो टेक्निक क्या होती है। तो ये दिया था प्रोफेसर एलिजारो फ्रॉम द फॉर्मर USSR डिजाइंड स्पेशल इंटरनल फिक्सेशन होता है, ये एक तरह का स्पेशल एक्सटर्नल फिक्सेशन होता है। एपरेटस होता है फॉर ट्रीटिंग नॉन यूनियन, जो कि अपन आगे चल के देखेंगे। तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा डिलेड एंड नॉन यूनियन।